ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बुबू बुबू, आज हम गुणा करेंगे। बुबू, गुणा में तो एक ही अंक को जोड़ना पड़ता है। हाँ भाई लाखन, गुणा में एक अंक को बार बार जोड़ा जाता है। एक बार जोड़ा तो एकम, 2 बार जोड़ा तो दूनी, 3 बार जोड़ा तो तिया, 4 बार जोड़ा तो चौके, 5 बार जोड़ा तो पंजे और 6 बार जोड़ा तो छक्के, 7 बार जोड़ा तो सत्ते, 8 बार अट्ठे, 9 बार जोड़ा तो नम्बे, 10 बार जोड़ा तो दशाम कहलाता है। हाँ बुबू, कल तो हमने 2 का पहाड़ा भी बनाया। अपने 3, 4 और 5 का पहाड़ा बनाने के लिए दिया था ना, मैंने तो बनाया है। हाँ शाबाश लीला, जरा पढ़कर सुना। बुबू 3 का पहाड़ा सुनाऊं? हाँ बेटा। बुबू, ऐसे हम स्कूल में भी सुनाते हैं। अच्छा, 3 का पहाड़ा सुनाओ जरा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18। बुबू, इसी तरीके से स्कूल में भी सुनाते हैं। सही बात, इसी तरीके से स्कूल में भी सुनाते हो। ठीक है लाखन, तुम 4 का पहाड़ा सुनाओगे नाती? हाँ बुबू। पक्का? हाँ। चल सुना तो। बुबू ये सुनो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियान 12, 4 चक्को 16। बिल्कुल सही। और लीला, तुमने 5 का पहाड़ा भी तो बनाया, जरा सुना तो। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चक्को 20। शाबाश लीला, 5 चक्को 20। ठीक है, अब हम 1 से 5 तक के अंकों का गुणा समझते हैं। हाँ बुबू, अब हम गुणा समझते हैं। तो 6 को 2 से गुणा करना है। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? 6 को 2 से गुणा करना है, इसका अर्थ क्या हुआ लीला बताओ। बुबू, 6 को 2 से गुणा करने का अर्थ है 6 को 2 बार लिखा। तो 6 को 2 बार जोड़कर बता कितना आया? बुबू, 12 आया। अब 2 के पहाड़े में देखो, 2 छक्के कितना होता है? बुबू, 2 छक्का 12 होता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियान 6, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10, 2 चक्का 12। शाबाश। तो लीला, इसका मतलब 6 को 2 बार करने से या 2 को 6 बार करने से उत्तर आता है 12। बुबू, एक सवाल मुझको भी तो दो। हाँ लाखन, तुम भी एक गुणा करके बताओ। तुम 8 को 2 से गुणा करो। पहले बताओ 8 को 2 से गुणा का अर्थ क्या हुआ? बुबू, 2 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, यानी 2 को 8 बार जोड़ा। शाबाश लाखन, बिल्कुल सही समझा। चलो कॉपी में देखकर जोड़ो। 2 का पहाड़ा पढ़ना 8, यानी 8 में रुक जाना। ठीक है? हाँ बुबू। तो बुबू, मैं 2 का पहाड़ा सुनाता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियान 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 2 धाम 20। यानी कि तुम 2 बार आगे चले गए। 2 अट्ठे 2 अट्ठे 16, यानी कि
8 को 2 से गुणा करने से कितना आया? 16। या 2 को 8 बार करने से कितना आया? 16। तो इसका अर्थ हुआ 8 को 2 से गुणा करने पर जवाब आया 16। हाँ बुबू, अब गुणा भी मेरी समझ में आने लगे हैं। हाँ लाखन, गुणा में भी जोड़ घटाव की तरह स्थान का ध्यान रखना होता है। इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखा जाता है। जरा तुम लोग कुछ और सवाल हल करो। बताओ बुबू, हम किसे गुणा करें? अब तुम लिखो 7। ये लिखा बुबू 7। अब 7 के नीचे 3 लिखो, इकाई के नीचे इकाई। हाँ बुबू, 7 के ठीक नीचे लिखा 3। अब 3 के बाईं तरफ गुणा का चिन्ह लगाकर इसको पढ़ो। बुबू, ये हुआ 7 गुणा 3। इसका अर्थ हुआ 7 को 3 से गुणा करो तो 3 का पहाड़ा 7 बार यानी 70 तक पढ़ेंगे। जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। शाबाश। तो 3 का पहाड़ा 70 तक पढ़ो बेटा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। हाँ, 3 सत्ते 21। तो इसका उत्तर है 21। बिल्कुल सही, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। लाखन, एक सवाल तुम भी हल करो। चलो लिखो। हाँ बुबू, अभी लिखता हूँ। तुम लिखो 9। ये लिखा 9। और अब 9 के ठीक नीचे 5 लिखो, इकाई के नीचे इकाई। ये लिख दिया बुबू। लिख दिया ना? हाँ। अब 5 के बाईं तरफ गुणा का चिन्ह लगाओ। ये लगा दिया। इसका अर्थ बताओ। बुबू, इसका मतलब हुआ 9 को 5 से गुणा करो, यानी 5 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो 5 का पहाड़ा 9 तक पढ़ो जरा। बुबू, मेरे और दोस्तों को भी कहो ना पढ़ने के लिए। हाँ, सही बात। सभी लोग अपने अपने मन में 9 के पहाड़े को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सब लोग पढ़ो। लाखन ही नहीं, सब लोग पढ़ो। लाखन, तुम सुनाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 5 बचे 25, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 ठे 40, 5 नम 45 और 5 धाम 50। 5 नम 45। तो उत्तर आया। हाँ बुबू, 45 आया। अब तो तुम भी समझ गए। चलो अब संख्याओं को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। लिखो। हाँ बुबू, बताओ क्या लिखें? लीला, तुम लिखो 12। क्या लिखोगे? 12। ये लिखा बुबू 12। अब इसके नीचे ध्यान रहे 4 को इकाई के नीचे ही लिखना और गुणा का चिन्ह भी लगाना। हाँ बुबू, मैं इकाई 2 के नीचे 4 लिखती हूँ और ये लगाया गुणा का चिन्ह। अब एक क्या लिखा, जरा पढ़ो और अर्थ भी बताओ। 4 गुणा 4 यानी 12 को 4 से गुणा करा। बुबू, 4 का पहाड़ा 12 तक कैसे पढ़ेंगे? पहाड़ा तो 10 तक ही होता है। बहुत सही लीला, हम पहाड़ा 10 तक ही पढ़ते हैं। अब देखो, 12 में इकाई और दहाई के 2 अंक हैं। हाँ बुबू, 12 में इकाई का अंक 2 है और दहाई का 1। शाबाश लीला। अब हम सबसे पहले 4 का पहाड़ा इकाई में पढ़ेंगे, यानी 4 का पहाड़ा 2 यानी दूनी तक पढ़ेंगे। जरा पढ़ो। 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 8 आएगा। शाबाश लीला। इस 8 को इकाई के स्थान पर लिख दो। बुबू, ये लिखा इकाई के स्थान पर 8। फिर 4 का पहाड़ा दहाई में लगाओ। बताओ दहाई में क्या है? बुबू, दहाई में तो 1 लिखा है। तो 4 का पहाड़ा 1 बार यानी कि 4 एकम 4। उत्तर कितना आना चाहिए? 4। शाबाश। तो 4 को दहाई में लिखो, क्योंकि 4 दहाई को गुणा करने से आया है। हाँ बुबू, हमने 4 को दहाई से गुणा करा तो दहाई के स्थान पर लिखेंगे 4। अब उत्तर वाली संख्या को पढ़ो। बुबू, 48 आ रहा है। शाबाश लीला। इसका अर्थ हुआ 12 को 4 से गुणा करने पर 48 होता है। कितना होता है? 48।
बुबू मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लाखन, जब तुम खुद अपने हाथ से सवाल करोगे तभी समझ में आएगा। सुनेगा तो भूल जाएगा, देखेगा तो याद रहेगा, खुद करेगा तो समझ भी जाएगा। बता क्या करेगा, सुनेगा, देखेगा या खुद काम करेगा? बुबू समझने के लिए तो खुद करना पड़ेगा। चलो लिखो, 2 और 3 23। बुबू 23 लिख दिया। अब 23 के नीचे वो भी इकाई के नीचे लिखना 2। बुबू ये लिखा 2 इकाई के नीचे। अब 23 को 2 से गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 23 की जो इकाई का अंक 3 है उसमें लगाओ। बुबू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। बुबू 6 आया, कहाँ लिखूं? लाखन, 6 को उत्तर में इकाई के स्थान पर लिखो। 23 में इकाई का नंबर कौन है? बुबू 3। तो ठीक 3 के नीचे लिखो कितना? बुबू 6। शाबाश। अब फिर से 2 का पहाड़ा 23 की दहाई के अंक में अर्थात 2 में लगाओ। 2 एकम 2, 2 दूना 4। बुबू 4 आया, इसको दहाई में लिख दो। हाँ लाखन, तेरी समझ में भी आ गया। अब इस संख्या को पढ़कर बताओ। इकाई के नीचे 6 आया और दहाई के नीचे 4 आया तो कितना हो गया? बुबू 46। तो इसका अर्थ हुआ 23 को 2 से गुणा करने पर कितना आया? 46। हाँ बुबू, अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, तुम जब बार बार सवाल लगाओगे तो तुमको समझ में आता जाएगा। जैसे तुम बार बार लिखते जाते हो तो तुम्हारी लेख सुधर जाती है, ऐसे ही बार बार सवाल लगाने से समझ में भी आता है। हाँ बुबू, मुझे एक सवाल और दो, मेरी समझ में और आ जाएगा। ये हुई ना बात। चलो दोनों लोग लिखो, एक सवाल और देता हूँ। हाँ बुबू बताओ। बताओ बुबू बताओ। तो लिखो 4 और 3 यानी 43। बुबू ये लिखा 43। बुबू मैंने भी लिख दिया। शाबाश। अब 43 के नीचे जो इकाई का अंक 3 है ना? बुबू इकाई में लिखा 3। बुबू मैंने भी लिख दिया। अब 3 को 3 से गुणा करो। बुबू पहले इकाई को इकाई से गुणा करेंगे ना? हाँ लीला, बिल्कुल सही। सबसे पहले इकाई से शुरुआत करो। तो बुबू 3 का पहाड़ा तो 3 बार ही बढ़ेंगे ना? तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। बुबू उत्तर आया 9। लीला, इसको इकाई के स्थान पर लिखना, फिर इकाई से दहाई को गुणा करना। हाँ बुबू, अब इकाई का गुणा दहाई से, इसका मतलब 3 से 4 को गुणा करना है। ये हुआ 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12 यानी 12। अब 12 को दहाई और सैकड़े में लिखो। ये लिखा बुबू मैंने, दहाई में 2 और सैकड़े में 1। तो अब इस संख्या को जरा पढ़ के सुनाओ। बुबू ये तो आराम से लीला, आराम से बताओ बताओ क्या हुआ। बुबू ये तो 3 अंक की संख्या बन गई। हाँ, जरा स्थान का ध्यान रखते हुए संख्या तो पढ़ो। बुबू इकाई दहाई को एक साथ और सैकड़े को अकेले पढ़ते हैं तो संख्या बनी 129। बिल्कुल सही, उत्तर आया 129। तो इसका अर्थ हुआ 43 को 3 से गुणा करने पर उत्तर आया 129। बुबू 43 को 3 बार जोड़ने पर भी तो 129 ही तो आ रहा है। हाँ लाखन, जरा 43 को स्तंभ विधि से 3 बार नीचे को लिखकर जोड़ तो सही, देख कितना आता है। बुबू जोड़ तो मुझे आती ही है। ये लिखा 43, उसके नीचे 43 और फिर उसके नीचे 43, इनको जोड़ देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही विधि से जोड़ रहा है तू, बिल्कुल सही। जोड़ कर बता उत्तर कितना आ रहा है। बुबू इकाई में इकाई करके जोड़ूंगा। तो पहले 3 खाने, फिर 3 खाने पहुँचे 6 पर, फिर 3 खाने पहुँचे 9 पर। बुबू इकाई में 9 आया और ये लिखा ने इकाई में 9। शाबाश लाखन, बिल्कुल सही जोड़ है।
अब दहाई को जोड़कर बता क्या आया। दहाई में दहाई, पहले 4 खाने फिर 4 खाने तो पहुँचे 8 पर, फिर 4 खाने तो पहुँचे 12 पर, तो बुबू उत्तर आया 12। शाबाश लाखन। अब इस बार को दहाई और सैकड़े में लिखना। तो बुबू लिखा 2 लिखा दहाई में, 1 लिखा सैकड़े में। जरा संख्या पढ़कर सुना और स्थान का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बुबू, इकाई दहाई एक साथ पढ़ेंगे और सैकड़े को पढ़ेंगे अकेले। तो बुबू ये संख्या पढ़ी जाएगी 129। बिल्कुल सही लाखन। जरा बताओ 43 को 3 से गुणा करके कितना आया। लीला तुम बताओ। 43 को 3 से गुणा कर 129 आया। लाखन 43 को 3 बार जोड़कर कितना आया। बुबू 43 को 3 बार जोड़ने पर 129 ही आया। देखा, दोनों उत्तर 129 ही हैं। इसका अर्थ हुआ चाहे 43 को 3 से गुणा करो या 43 को 3 बार जोड़ो, उत्तर एक जैसा ही आएगा। हाँ बुबू, दोनों का उत्तर भी एक जैसा ही आया। इसीलिए गुणा का अर्थ किसी संख्या को बार बार जोड़ना होता है। हाँ बुबू, अब हमारी समझ में आ गया। और मेरी समझ में भी आ गया। चलो कल हम कुछ और गुणा करेंगे। आज बस इतना ही, ठीक है नटिया। हाँ बुबू। लाखन ठीक है बुबू। बाय बाय। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये